एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 79. A sound source fixed at a origin is continuously emitting sound at a frequency 660 Hz. The sound travels in air at a speed of 330 meter per second. A listener is moving along the line x is equal to 336 meter at a constant speed of 26 meter per second. Find the frequency of the sound as observed by the listener when he is A part में at y is equal to minus 140 मीटर, B पार्ट में at y is equal to 0 and C पार्ट में at y is equal to 140 मीटर। तो ये हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए। ओरिजिन मतलब ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस मान लिया और यहाँ ओरिजिन पर एक साउंड सोर्स रखा हुआ है। इस साउंड सोर्स की जो कंटिन्यूसली साउंड इमिट कर रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से 336 मीटर इतने डिस्टेंस पर है। ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो अलग अलग है, वो कंटिन्यूसली वॉकिंग है अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू 336। ये फिक्स एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कंटिन्यूसली वॉकिंग है इस अलॉन्ग वाई एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पहले वो जब y इज इक्वल टू माइनस 140 मीटर यहाँ पे होगा, उस टाइम पे वो जो साउंड सुनाई देगा उसे, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये चलता ही रहेगा। तो जब वो b इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा, और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू प्लस 140 मीटर, तब वो कौन से फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा, ये हमें फाइंड करना है। ऐसे 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो अगर ये यहाँ पे है सपोज, तो ये बाकी सब दिया है कि इसका डिस्टेंस कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर कितनी होगी। अब हमें ये इतना समझ में आया कि सोर्स यहाँ पे और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है इनिशियली, मतलब ये यहाँ से चल रहा था तो यहाँ पे आ गया, तब क्योंकि वो कंटिन्यूसली वॉकिंग है, इस पॉइंट पर कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड वो सुनेगा। तो जब यहाँ पे मतलब ये यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे आएगा तो ये डिस्टेंस मतलब ये लेंथ कम होगी, क्योंकि ये तो 90 होगा, तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब वो डिस्टेंस कम हो रहा है ऑब्जर्वर का सोर्स के साथ। जैसे जैसे आगे चलेगा डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब ये सोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सोर्स। सोर्स तो स्टेशनरी है लेकिन ये सोर्स के तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मतलब ये जो साउंड सुनेगा वो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा म्यू डैश, और वही फाइंड करना है। तो पहले तो इतना हम लिख देते हैं कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला तो हमारे पास है, तो वो पहले लिख लेते हैं, बाद में जो सिचुएशन है अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर देंगे। तो इतना तो फिक्स हुआ। अब सोर्स भी स्टेशनरी है, मतलब ये भी 0 आ गया, तो फिर उसमें ये v देखते प्लस माइनस क्या है यहाँ पे भी, और ये तो 0 है सोर्स का, तो ये डिनोमिनेटर का तो काम हो गया। अब ऑब्जर्वर हमने देखा कि वो अप्रोच हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस, और ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, लेकिन ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो होगी ए vo, ए इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में नहीं। ये सोर्स तो इस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये कितनी होगी, सपोज ये थीटा है, तो ये वी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी vo है, तो ये वेलोसिटी होगी vo cos थीटा। इतने स्पीड से वो सोर्स की तरफ जा रहा है, vo इतने स्पीड से वो पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा है, लेकिन सोर्स की तरफ वो vo cos थीटा इतने स्पीड से जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा vo cos थीटा और इनटू ये फ्रीक्वेंसी। तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये v कितना है, अब हमें v पता है, यहाँ पे दिया हुआ है v नॉट, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वो नहीं दी, या वो दी है, तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली वॉकिंग विथ स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड, तो ये दी हुई है। तो ये वी नॉट दिया लेकिन कॉस थीटा नहीं दिया, तो पहले कॉस थीटा फाइंड करने का काम करते हैं। मतलब ये वी नॉट कॉस थीटा फाइंड करना है, तो
वी नॉट दिया है 26 और कॉस थीटा नहीं है, तो 26 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, सपोज ये यहाँ पे ये एंगल बनाएगा इस तरह से, तो ये तो राइट एंगल हुआ, तो ये हाइपोटेनस होगा और ये थीटा है। थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड मतलब ए वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से यहाँ तक ये साइड कितनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये है 140, ये साइड है 140 क्योंकि ये ओरिजिन, यहाँ पे y जो होगा वो 0 होगा और ये y यहाँ पे -140 मतलब मैग्नीट्यूड लेते तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एडजेसेंट साइड 140 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस से हम वो हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। ये साइड हमें पता है 336, तो उसका स्क्वायर प्लस ये साइड पता है 140, तो उसका स्क्वायर, तो ये आएगा हाइपोटेनस। तो पहले इसे इस तरह से लिखते हैं कि 26 इंटू 140 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, इसे 36 को लिखेंगे हम 4 इंटू 4 8 जा और ये 4 4 जा, तो इस तरह से लिखा उसे, मतलब ये 4 है तो इसे और भी 4 से लिख सकते हैं, जैसे 4 2 जा और 4 1 जा। अब इसका स्क्वायर प्लस इसमें कैसे लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, 2 4 5 जा, इसका स्क्वायर, तो ये 26 इंटू 140 डिवाइडेड बाय ये जो 4 है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर, दोनों को बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या लिया 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 4, अंडर रूट में क्या रहेगा ये वाला 4 और ये 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 35 को लिखेंगे 7 इंटू 5 और इसका स्क्वायर। तो ये जो 7 है और यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंडर रूट के बाहर आएगा 7। अब रहा ये 4 इंटू 3 12 और 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिख देते, तो कितना रहा 26 इंटू 140 डिवाइडेड बाय, ये बाहर आ गया 7 इंटू 4 और अंडर रूट में क्या रहा 4 इंटू 3 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 भी चला गया है, ये 4 भी चला गया है, तो 25 और ये 25 मतलब ये कितना आ गया, v cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो 26 140 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 इंटू ये हो गया 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो ये 13 बाहर आ गया और 13 2 जा और ये 20 0 और ये 7 चला गया और ये 4 5 जा और ये 5 2 जा 10, मतलब v नॉट cos थीटा की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो अब ये पार्ट करना है हमें, तो ये पार्ट न्यू नॉट कितना आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो v मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड 330 v नॉट cos थीटा 10, तो प्लस 10 डिवाइडेड बाय v 330 और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 660, तो ये कैलकुलेशन भी इजी होगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू ये आ गया ऊपर 340 और ये 300 से यहाँ पे 2 मतलब ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी तो मिल गई इजीली कितनी 680 हर्ट्ज, तो ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में फाइंड करना है कि y इज इक्वल टू 0 मतलब ये यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आदमी होगा सपोज यहाँ पे था तो ये हाइपोटेनस था और ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब एडजेसेंट साइड कितनी है 0 बन गई और हाइपोटेनस 336, ये आएगी cos थीटा की वैल्यू, मतलब कितनी आ गई cos थीटा 0 आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होगा,
तो cos थीटा की वैल्यू इस बी पॉइंट पर 0 बनेगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये म्यू डैश इज इक्वल टू कितना आएगा v प्लस ये 0 बन रहा है तो 0 इंटू 0 ये 0 बनेगा डिवाइड बाई v इंटू ए फ्रीक्वेंसी, मतलब ये आएगा ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 660, मतलब यहाँ पे वो 660 हर्ट्ज का ही साउंड सुनेगा। यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे था आगे आगे जा रहा था तो थीटा यहाँ पे बढ़ रहा था, थीटा बढ़ रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो जैसे कि ये थीटा तो और बढ़ने वाला है, यहाँ पे थीटा और बढ़ने वाला है, मतलब वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे 90 आ गया, मतलब वो इस यहाँ से यहाँ तक अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे वो रेस्ट में आ रहा है, यहाँ पे वो रेस्ट में आ रहा है। अब वो आगे चला जाएगा, मतलब सी पार्ट हमें 140 पर यहाँ के लिए फाइंड करना है। जैसे आगे चला जाएगा तो ये ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे है और ये इस डायरेक्शन में है, तो वी एस इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है तो इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव कॉस थीटा नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि 90 से बढ़ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। मतलब क्या कि वो ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब वो ये जो सोर्स ऑब्जर्वर होगा वो सोर्स की तरफ नहीं आ रहा है बल्कि दूर जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिसेडिंग केस होगी, यहाँ पे केस जो होगी वो रिसेडिंग। और वैसे भी हमें फिगर से पता चल रहा है कि यहाँ पे था तो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वो रिसेडिंग केस हमें लेनी है। तो सी पार्ट में भी ये जो थीटा है वही यहाँ पे थीटा आएगा, सिर्फ ये जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा आएगा, मतलब माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो यही आएगी। ये 140 है और ये हाइपोटेनस है, मतलब एक वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू वही आएगी 10, जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी 10, जो यहाँ पे पुट कर दी ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू यही आने वाली है। तो सी पार्ट जो करना है हमें, ए पार्ट क्या, ये बी पार्ट क्या, अब सी पार्ट। तो सी पार्ट में इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी 330। अब ये दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर जो है ये दूर जा रहा है, मतलब रिसेडिंग है, तो यहाँ पे शोर कम सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है, मतलब न्यूमरेटर में हमें माइनस लेना चाहिए, तो ये माइनस और वी नॉट कॉस थीटा माइनस वी नॉट कॉस थीटा, और वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय वी, मतलब ये 330 और इंटू 660, तो ये कितना आएगा, ये 320 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 660, तो ये तो इसे 2 टाइम्स है, तो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू ये आएगा 640 हर्ट्ज। तो ये कम फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है उससे, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी। इस तरह से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट